अगर आपको भी ट्रेडिंग करते हुए बहुत टाइम हो गया और आप अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हैं, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं जो ट्रेडिंग का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मैक्सिमम से मैक्सिमम अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर सिर्फ इसी पार्ट को इग्नोर करते हैं एंड इसी की वजह से वो प्रॉफिटेबल नहीं है। जितने भी डिसिप्लिन ट्रेडर या कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स रहते हैं, उनका सबसे मेन प्रायोरिटी जो होता है वो इसी कॉन्सेप्ट पे है, जो कि होगा हमारा रिस्क मैनेजमेंट। मैं बता देता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। रिस्क मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट प्रोटेक्टिंग योर ओन कैपिटल वाइल ग्रोइंग योर पोर्टफोलियो। रिस्क मैनेजमेंट का सिर्फ इतना सा मतलब है कि आप कैसे अपने कैपिटल को या कैसे अपने पोर्टफोलियो को ग्रो करते हैं, अपने कैपिटल को प्रिजर्व करते हुए। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसी वीडियो के अंदर मैं आपको मेरा खुद का जर्नल दिखाऊंगा कि कैसे मैंने इस मंथ के अंदर 12% का रिटर्न बनाया है रिस्क मैनेजमेंट को सिर्फ फॉलो करके। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं क्यों रिस्क मैनेजमेंट इतना इम्पॉर्टेंट है। आपको ये समझना होगा कि रिस्क मैनेजमेंट कोई पार्ट नहीं है ट्रेडिंग का, ट्रेडिंग ही रिस्क मैनेजमेंट है। ट्रेडिंग ही सिर्फ ओवरऑल बेस करती है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करेंगे तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। आपको समझना होगा कि ट्रेडिंग एक मैथ है, इमोशन नहीं है। आपको समझना होगा ट्रेडिंग कोई गट फीलिंग का गेम नहीं है कि आज आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, आज नीचे जाएगा। नहीं, ट्रेडिंग प्योरली प्रोबेबिलिटी का गेम है। ट्रेडिंग एक मैथ है। आपको ट्रेडिंग को एक प्रोसेस, एक बिजनेस की तरह फॉलो करना होगा, तभी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट आपकी मदद करता है आपको कैपिटल प्रिजर्व करने के अंदर। अगर आपका मार्केट के अंदर कैपिटल ही ख़त्म हो जाएगा तो आप ट्रेड कैसे करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें एंड लॉन्ग टर्म तक आप अपने कैपिटल को प्रिजर्व करके रखें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहला कॉन्सेप्ट होगा हमारा रिस्क रिवार्ड। इससे मैक्सिमम ट्रेडर्स को ये कॉन्सेप्ट पता है कि रिस्क रिवार्ड क्या होता है। टेक एन एग्जांपल, हम कोई ट्रेड ले रहे हैं जिसके अंदर आप जैसे वेब टर्मिनल पे जाते हैं या मेटा ट्रेडर 5 पे जाते हैं, तो आप उसमें अपना प्रॉफिट एंड लॉस टारगेट को सेट करते हैं। तो उसके अंदर जो लॉस होता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि आपने अपना लॉस रखा है $100 का और अपना टारगेट मतलब टीपी रखा है $200 का। तो इसके अंदर जो आपका $100 है होगा वो आपका रिस्क होगा एंड $200 होगा वो आपका रिवार्ड होगा। तो अब यहाँ में क्या हुआ कि आप 200 मतलब $200 कमाने के लिए $100 का रिस्क कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपका रिस्क रिवार्ड 1:2 हुआ। अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हैं और उसके अंदर आपका टारगेट $300 का है और आपका स्टॉप लॉस $100 का, तो उसका मतलब सिंपल है कि आप $300 कमाने के लिए $100 का रिस्क कर रहे हैं और इसका मतलब है कि आपका रिस्क रिवार्ड 1:3 है। तो आगे बढ़ते हैं, हम सबसे पहले समझते हैं कि रिस्क रिवार्ड और विन रेट क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और कैसे हमारे ट्रेडिंग के अंदर इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इस स्लाइड की मदद से हम समझेंगे कि कैसे हम सिर्फ विन रेट और रिस्क रिवार्ड को फॉलो करके प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास में एक स्ट्रैटेजी है जो 1:3 का रिस्क रिवार्ड देती है आपको हर बार। अगर आपके पास में कोई स्ट्रैटेजी नहीं है ऐसी, तो मैं राइट साइड में पिन कर दूंगा मेरी फर्स्ट यूट्यूब का वीडियो है जो कि एक स्ट्रैटेजी के ऊपर है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो के अंदर मैंने बताया कि आप कैसे इजीली 1:2 से 1:3 तक का प्रॉफिट टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो अगर आपके पास में कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है तो आप उसको वीडियो देख सकते हैं, मैं राइट साइड में पिन कर देता हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कैसे रिस्क रिवार्ड एंड विन रेट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि अब आपके पास में 1:3 का एक रिस्क रिवार्ड की स्ट्रैटेजी है और जब भी आप ट्रेड लेंगे आप $100 रिस्क करेंगे और जब भी आपको टारगेट मिलेगा, आपको $300 का टारगेट मिलेगा, मतलब 1:3 आपका रिस्क रिवार्ड होगा। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि हम 10 ट्रेड लेते हैं मार्केट के अंदर, 1 महीने के अंदर हम 10 ट्रेड लेते हैं और अगर आपका 30% विन रेट है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 30% विन रेट का मतलब है कि मैं 3 ट्रेड विन करूँगा, 7 ट्रेड लॉस करूँगा। तो अब आप देखिए कि 3 ट्रेड विन करने के बाद में आपने प्रॉफिट कितना बनाया, $900 का। 60 ट्रेड आपने लॉस करके आपने कितना कैपिटल गंवाया, $700 का, और आपने जब बनाया था कितना बनाया था 3 ट्रेड्स के अंदर, $900। तो ओवरऑल अगर हम 10 ट्रेड्स की बात करें तो ओवरऑल आप एट द एंड ऑफ द मंथ नेट 2% के प्रॉफिट में रहेंगे, मीन $200 के प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं और हम एज्यूम करते हैं इस बार आपका विन रेट 40% है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप 10 ट्रेड्स लेते हैं
10 ट्रेड्स आप लेते हैं तो उसमें इसका 40% विन रेट का मतलब है कि आप 4 ट्रेड विन करेंगे और 6 ट्रेड लॉस करेंगे। तो अब देखते हैं हम, अगर आप 4 ट्रेड विन करते हैं 10 में से, तो आप ओवरऑल प्रॉफिट कितना बनाएंगे। अगर आपका 1:3 रिस्क रिवार्ड है, आप प्रॉफिट बनाएंगे $1200। और आप 6 ट्रेड लॉस करेंगे 10 में से, तो आपका कैपिटल कितना जाएगा, सिर्फ -$600, मतलब सिर्फ $600 आप कैपिटल का गवाएंगे लूजिंग ट्रेड्स के अंदर। और अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ द 10 ट्रेड्स आप एट द एंड ऑफ द 10 ट्रेड्स आप नेट 6% के प्रॉफिट में रहेंगे, मीन्स $600 के प्रॉफिट में रहेंगे 6 ट्रेड लॉस करने के बाद में भी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कैसे एक रिस्क रिवार्ड और विन रेट हमारी ट्रेडिंग के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और सिर्फ आप रिस्क रिवार्ड अगर विन रेट को भी फॉलो करेंगे तो भी आप ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट अपने जर्नल के ऊपर लेके चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि कैसे मैंने इस महीने 50% के विन रेट के साथ 12% का रिटर्न बनाया है। ठीक है, तो अब हम एक्सेल के अंदर आ गए और आप देख सकते हैं कैसे मैं अपनी ट्रेड्स को जर्नल करता हूँ। मैं बेसिकली अपनी ट्रेड्स को जर्नल करने के लिए एक्सेल का यूज़ लेता हूँ, क्योंकि इसके अंदर परफेक्टली मैं अपने हिसाब से अपने फार्मूलाज को इंटीग्रेट कर पाता हूँ कि किस तरीके से मुझे रिजल्ट देखना है एवरी मंथ का। तो इसलिए एक्सेल मेरे लिए बेस्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं शीट 1 के अंदर कैसे मैं हर मंथ के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड्स को जर्नल करता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं डेट डालता हूँ, सबसे पहले किस डेट को मैं एंट्री डाल रहा हूँ, फिर एग्जिट, अपना पेयर क्या सेलेक्ट कर रहा हूँ, बाय या सेल, मेरा सेटअप क्या होगा उसके अंदर, टाइम फ्रेम क्या होगा, रिज़ल्ट क्या है, कितने पिप्स बने हैं, अगर मेरे कोई नोट्स डालने तो मैं वो डाल देता हूँ। तो ऐसे इस तरीके से मैं अपने ट्रेड्स को जर्नल करता हूँ। ठीक है, अब हमारे शीट 2 पे चलता है। अब आप देख सकते हो कि सितंबर मंथ के अंदर मैंने अभी तक टोटल 12 ट्रेड्स लिए, जिसके अंदर मैंने 6 ट्रेड्स को विन किया है और 6 ट्रेड को लॉस किया है। इसका सिंपल मीनिंग क्या है? इसका सिंपल मीनिंग है कि मेरा इस मंथ के अंदर अभी तक 12 ट्रेड्स के अंदर 50% का विन रेट है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं जब भी लॉस करता हूँ मैं सिर्फ 1% का लॉस करता हूँ, जब भी विन कर रहा हूँ मैं 3% या उससे ज़्यादा का विन करता हूँ। यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने कैसे 3% का विन किया है। यहाँ पे मैंने 3% विन किया। एक ट्रेड थी मेरा जिसमें 5% मीन्स मतलब मैंने रिस्क रिवार्ड मेरा उसमें 1:5 था, इसलिए मैंने यहाँ पे 5% का रिटर्न बनाया। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिर्फ 12 में से 6 ट्रेड्स लॉस करने के बाद भी मैं इस मंथ के एंड में, मतलब अभी 12 ट्रेड्स के एंड में मैं 12% के विन में हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इस मंथ में टोटल 205 पिप्स कैप्चर किए हैं एंड टोटल 80 पिप्स का लॉस किया है। मैं मैक्सिमम टाइम AUD और गोल्ड के अंदर ही ट्रेड करता हूँ, इसलिए आपको मेरे पास है सिर्फ मैक्सिमम टाइम गोल्ड या AUD या GBP के अंदर ही ट्रेड्स मिलेगी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस मंथ के अंदर मैंने टोटल 18 RR मीन्स टोटल 18% बना है और टोटल 6% का लॉस किया है, जिसकी वजह से इस 12 ट्रेड्स के बाद मेरा जो टोटल रिटर्न बनता है वो 12% का बनता है। आप यहाँ से देख सकते हो आप कि कैसे एक रिस्क रिवार्ड और विन रेट आपकी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कितना ही लॉस क्यों नहीं कर ले, लेकिन मैटर ये करता है कि आप जब लॉस कर रहे हैं तब कितना लॉस कर रहे हैं और जब आप विन कर रहे हैं तब आप कितना विन कर रहे हैं। अगर आपका विनिंग ट्रेड्स के अंदर आपका रिवार्ड हमेशा आपके रिस्क से ज़्यादा रहेगा तो एट द एंड ऑफ द मंथ आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे। ठीक है, तो अगेन हम हमारी स्लाइड्स में चलते हैं, आगे के कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी 1:3 रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग थी एंड हमारे काफ़ी व्यूवर्स या काफ़ी सब्सक्राइबर 1:2 या 1:4 रिस्क रिवार्ड भी फॉलो करते हैं। तो उसके लिए भी मैंने अलग से एक स्लाइड बनाई है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कैसे आप सिर्फ 40% विन रेट, अगर आपका रिस्क रिवार्ड 1:2 है तो आप कैसे सिर्फ 40% विन रेट के साथ भी एट द एंड ऑफ द 10 ट्रेड्स या एट द एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। वही सेम स्लाइड 1:4 के लिए भी है। आपको ये नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यूट्यूब के या मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से इस PPT को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ गए हैं। आपको प्रॉफिटेबल बनने के लिए सबसे पहले लॉजिंग ट्रेड लूजिंग ट्रेड को सबसे पहले नॉर्मलाइज करना होगा। आपको ये समझना होगा कि लॉसेस करना कोई फेलियर की निशानी नहीं है। अगर आप लॉसेस कर रहे हैं मार्केट के अंदर तो आप फेलियर नहीं है या आप अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं है। मैंने आपको अभी शो किया था मेरी पिछली स्लाइड के अंदर कैसे मैं सिर्फ 10 ट्रेड्स के अंदर 3 से 4 ट्रेड विन करके एट द एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिटेबल रह सकता हूँ। मैंने आपको अभी अपने जर्नल के अंदर दिखाया था कि कैसे मैंने 12 ट्रेड के अंदर सिर्फ 6 ट्रेड्स विन करके भी 12% का रिटर्न बनाया इस महीने के अंदर अभी तक।
तो वही आपको समझना होगा कि आपको रिजल्ट पे से अपना माइंडसेट हटाना होगा एंड आपको फोकस करना होगा प्रोसेस पे। आपको पर ट्रेड के अंदर अपना रिस्क फिक्स करना होगा। आप 1 से 2% का सिर्फ रिस्क करेंगे, इससे ज़्यादा आप रिस्क नहीं करेंगे। आपका फिक्स्ड रिस्क रिवार्ड होगा, आपकी सिर्फ एक स्ट्रेटजी होगी, आपका एक पेयर होगा जिसके ऊपर आप ट्रेड करेंगे, तभी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो के एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। अगर हम देखें कि अगर हम कंक्लूड करें कि इस पूरे वीडियो के अंदर हमने क्या सीखा, तो वो ये 4 पॉइंट होंगे कि आपको समझना होगा कि ट्रेडिंग एक मैथ है, ट्रेडिंग इमोशन नहीं है, ट्रेडिंग एक मैथ है। कि आपको एक मैथमेटिकल माइंडसेट रखना होगा कि आपको ये समझना होगा कि ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी के ऊपर चलती है, ना कि इमोशन के ऊपर, ना कि किसी आपकी गट फीलिंग के ऊपर कि आज आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, आज नीचे जाएगा। नहीं, ट्रेडिंग प्योरली बेस्ड है रिस्क रिवार्ड और विन रेट मींस मैथ्स के ऊपर। आपको दूसरा पॉइंट होगा कि आपको हमेशा प्रोसेस पे ध्यान रखना है, ना कि रिजल्ट पे। आपको अपना लॉन्ग टर्म विजन बना के रखना है। ट्रेडिंग कोई 6 महीने का गेम नहीं है या 1 मंथ 1 साल का गेम नहीं है। आपको इस मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म तक टिकना होगा, लॉन्ग टर्म तक अपना प्रोसेस को फॉलो करना होगा, तभी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। आपको समझना होगा कि एक ट्रेड के अंदर या आप जब भी ट्रेड करेंगे अंदर, आपको अपना रिस्क रिवार्ड, आपको अपना रिस्क परसेंटेज, आपको अपनी स्ट्रेटजी, आपको अपना पेयर सिलेक्शन फिक्स रखना होगा ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको मैं ये पीपीटी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे को डायरेक्ट इंस्टा पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।